हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीटेट का पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रमा वॉज मीन टू हर ब्रदर ताहिर। नेक्स्ट डे ताहिर गॉट sick. Rama concluded that she made her brother sick. According to Piaget, which stage of cognitive development is Rama in? रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया और उसके नेक्स्ट डे ही ताहिर बीमार हो गया। तो रमा ने ये निष्कर्ष निकाला कि ताहिर उसकी वजह से बीमार हो गया। तो जो रमा है वो प्याजे के किस संज्ञानात्मक विकास के चरण पे है? तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्री ऑप्शनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड है कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी चालक अवस्था। तो इसमें जो रमा है वो सेल्फ सेंटर्ड है, ईगो सेंटर्ड इसमें हम कह सकते हैं, ईगो सेंटर्ड है। तो रमा का कहना है कि उसने अपने भाई के साथ जो गलत तरीके से व्यवहार किया इसलिए उसका भाई बीमार हो गया। तो रमा जो है वो दो अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ के देख रही है, इसीलिए उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ताहिर जो उसका भाई है वो उसकी वजह से बीमार हुआ। तो ये जो स्टेज है ये 2 से 7 वर्ष की उम्र में आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन होगा प्री ऑप्शनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसी प्रकार नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दैट इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर जेंडर रोल्स। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता। सेकेंड ऑप्शन है जेंडर रिलेटेडनेस, जेंडर संबंधता। थर्ड ऑप्शन है जेंडर हेमोजेंटिकली, जेंडर समरूपता। फोर्थ ऑप्शन है जेंडर टाइपिंग, जेंडर वर्गीकरण। तो इसमें जो जेंडर रोल के प्रति अवेयरनेस है वो जेंडर टाइपिंग में आती है, जेंडर वर्गीकरण में आती है। इसमें जो है बच्चा जो है इसमें ये दो अलग अलग जो जेंडर होते हैं बॉय और गर्ल उसको अलग अलग रूप में देखने लगता है। इसमें होता है कि लड़का लड़का जो है वो रोते नहीं है, लड़कियां रोती है। लड़कों के बाल छोटे होते हैं, लड़कियों के बाल लंबी होती है। ये सब इसमें आ जाएंगे। थर्ड है थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज aptly describing the application of Lev Vygotsky concept of scaffolding। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोस्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग के उपयुक्त वर्णन कर रहा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए टीचर हैज सीक्रेटली prohibited students to have any kinds of collaborations and communication with their peers। एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार के सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगाई है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। हमें वाइगोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जब कोई पीछे से हमें पुश करता है कोई काम करने के लिए, तो वो आता है स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत। तो इसमें हमें बच्चों को पाबंदी बिल्कुल नहीं लगाना, हमें उसे फ्री छोड़ देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है ए टीचर हैज रिटन आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड हैज आस्क्ड द स्टूडेंट टू कॉपी द आंसर पैसिवली इन देयर नोटबुक। तो हमें जो बच्चे हैं उसको पैसिवली नहीं छोड़ना, उसको हम लोग को एक्टिव छोड़ना है, ठीक ना। और हमें उसे कॉपी करने के लिए नहीं बोलना है। और जो बच्चे रहेंगे वो निष्क्रिय क्लासरूम में बिल्कुल नहीं रहेंगे, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है ए टीचर हैज मेड इन मैंडेटरी फॉर हर स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओवन इन ए सेट टाइम पीरियड। तो एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे निर्धारित समयावधि के में स्वयं ही समस्याओं का समाधान करें। तो स्कैफ फोल्डिंग में सब कुछ स्वयं करना नहीं होता है। वो अगर कोई हमें पीछे से हमें जो थोड़ा बहुत मदद करे
वही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो हमें बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ए टीचर गेव half solved problems to her student who were finding it difficult to solve them otherwise। तो ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थी को आधी हल की हुई समस्याओं को दे देना, और फिर उसके बाद वो जो आधी समस्या है वो उसे पूरा सॉल्व करके आपको दे देगा। इसका मतलब होता है स्कैफोल्डिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा 4 नंबर आंसर। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्याएं दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई ना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन is an educational philosophy that emphasizes on dash। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक दर्शन है जो डैश पर जोर देता है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या पर जोर देता है? रोट लर्निंग पर बिल्कुल जोर नहीं देता है, ना रट कर याद करना और शिक्षक केंद्रित होना। हमें शिक्षक केंद्रित नहीं चाहिए, हमें चाइल्ड सेंटर चाहिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड स्क्रिप्ट करिकुलम गाइडलाइंस, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होना चाहिए, मानकीकृत परीक्षण बिल्कुल नहीं है होना है। फिर नेक्स्ट है कंपटीशन एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट। तो कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन इंडिविजुअल अचीवमेंट ये सही नहीं है। एक मिनट, फिर नेक्स्ट है 4th नंबर, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो 4th नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जहाँ छात्र एक्टिव होते हैं, उनकी भागीदारी एक्टिव होती है, वही सही होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है अजम्पशन एंड रीजनिंग वाला। तो इसमें है अजम्पशन में है चिल्ड्रन प्रोग्रेस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग conceivableness of act to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की वे अच्छे हैं या बुरे, यह समझने की और प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। इसका रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रन मोरल डेवलपमेंट occurs in continuous manners and not discontinuous one। कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, ना कि असतत। तो इसमें जो है सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ए बिल्कुल सही बोल रहा है और आर गलत है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।